दुम्बा दुम्बी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। लेकिन भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो और इतना फरवा हो, किसी ऐसी नस्ल का हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे, तो उसकी कुर्बानी शरअन जायज़ है। बाकी किसी जानवर की कम उम्र हो, जो निसाब एक उम्र का मुकर्रर किया है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये भी याद रखें कि जानवर का ऐब से पाक साफ होना ज़रूरी है। तो जब भी आप जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो ज़रा तरतीब से अच्छी तरह उसको चेक करें। मसलन उसकी नाक देखें, कटी हुई ना हो, उसके दांत देखें, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर जानवर बहुत खूबसूरत है, अच्छा फरबा है, एक आध उसका दांत टूटा हुआ है तो चल जाएगा, खिलाफ सुन्नत कुर्बानी होगी, लेकिन बहरहाल हो जाएगी। फ़ुक़हा ने फरमाया कि इतने दांत टूटे हुए हों कि खुद चारा ना चबा सकता हो, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इसका मतलब है 1-2 दांत अगर टूटे हों तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि तमाम दांत मुकम्मल हों, लेकिन फिर भी अगर एक आध टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं। इसी तरह ज़बान को चेक करें, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखों को चेक करें, दोनों आँखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर काड़ा बकरा हो कि एक आँख है एक नहीं, या अंधा बकरा है, तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ज़रा थोड़ा सा उसकी इस तरह आँख के करीब ला के यूँ करें। अगर वो आँख बंद करता है तो इसका मतलब है कि इसकी आँख ठीक है, वरना हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक से एक मास्टर लोग हैं। कुर्बानी ये बकरे की आँखें बाज़ औक़ात ज़ाया हो जाती हैं और उसमें नकली आँख फिट की होती है, तो ये पता चल जाएगा अगर नकली होगी तो हरकत नहीं करेगा, चाहे आप कितनी आँख के करीब करें। तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें, बाज़ औक़ात धोखा हो जाता है। कानों का मसला ये है कि अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो ये एक ऐब है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ बकरे ऐसे होते हैं जो छोटी नस्ल के होते हैं, उनके टेडी बकरे शायद कहते हैं, छोटे छोटे से कान होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, बहुत लंबे कान हों या छोटे हों, दोनों चल जाएंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है तो फिर नहीं होगी। और अगर कान है और कटे हुए हैं तो उसमें देखा जाएगा अगर कान इतना कटा है कि 1/3 या उससे ज़्यादा, तो इसकी कुर्बानी नहीं होती है। मिसाल के तौर पे 3 इंच का कान है और 1 इंच कटा हुआ है, तो ये 1/3 1/3 जो है वो कटा हुआ कहलाएगा, या इससे ज़्यादा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इससे कम कटा हुआ है तो हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर बहुत ही अच्छा होता है और थोड़ा बहुत कान में कुछ ख़राबी होती है, या जैसे ये रेवड़ के रेवड़ लेकर आते हैं तो बतौर निशानी बाज़ औक़ात कान में सुराख से कर देते हैं छोटा सा, तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगरचे खिलाफ सुन्नत है, मकरूह कुर्बानी है, लेकिन वो कराहत इतनी ज़्यादा नहीं है कि ख़राबी पैदा हो, बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो, तो ऐसे जानवर की हो सकती है। लेकिन अच्छा है कि पूरा कान साबुत हो तो बहुत ही बेहतर है। इसके बाद सींग चेक कर लें। सींग में और कानों में एक बुनियादी फ़र्क ये है, अगर पैदाइशी कान ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अगर पैदाइशी सींग ना हो किसी के तो कुर्बानी हो जाएगी। इसको ऐब नहीं शुमार किया गया, क्योंकि सींग एक इजाफी चीज़ है और कान बाकायदा एक जिस्म का उज़्व है, ऐसा जो उज़्व है कि जिसकी वजह से हुस्न पैदा होता है और जानवर या इंसान मुकम्मल होता है। सींग एक इजाफी चीज़ शुमार की गई है, तो इसलिए वो जीनत के लिए गोया कि कह लें आप, या ख़ास किसी ज़रूरत के लिए, जैसे जानवरों को बाज़ को अल्लाह ताला ने सींग दिए ताकि वो अपना दिफा कर सकें। तो खुलासा कलाम यह है कि पैदाइशी सींग ना हो तो हो जाएगी। अब अगर सींग टूट गया, मिसाल के तौर पर टूटा हुआ है, तो ये देखा जाएगा अगर जड़ से टूटा हुआ है तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, चाहे एक ही टूटा हो। हाँ, अगर जड़ से नहीं टूटा, ऊपर से टूटा है तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत होगी। तो बाज़ औक़ात ये ऐसा करते हैं कि जानवर के सींग काट कर और ऊपर से उसको घिस देते हैं, गोल सींग कर देते हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी बहरहाल हो जाती है। और बकसरत ऐसे जानवर मंडी में आए होते हैं, खुसूसन गाय वगैरह जो हैं वो इस तरह की होती हैं, तो इनकी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। अगर पूरे सींग हो तो बहुत ही बेहतर है। एक जानवर को अच्छी तरीके से चेक करें। सींग तक हम पहुँचे थे कि अगर पैदाइशी सींग ना हो तो कुर्बानी बिला कराहत सही है, लेकिन अगर ऊपर से टूटे हुए हैं तो फिर ये देखा जाएगा अगर जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी नहीं हो सकती, और ऊपर से टूटा हुआ है तो यानी थोड़ा बहुत झड़ जाता है या काट के उसको जैसे घिस दिया है, गोल कर दिया गया है, तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। और दुम वगैरह चेक कर लें। बाज़ औक़ात दुम कट चुकी होती है और उसको जोड़ा गया होता है रेड वगैरह से, ये ज़रा चेक कर लिया जाए। इसके अलावा अगर थन वाला जानवर है, मसलन बकरी है, तो दोनों थन दुरुस्त होने चाहिए, और गाय है तो कम से कम 3 थन सही हो,
एक अगर ख़राब हो तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, खिलाफ सुन्नत होगी लेकिन हो जाएगी। लेकिन अगर 2 थन ख़राब हैं मतलब गाय के, तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए थन भी चेक कर लिए जाए। इसके अलावा चलाकर थोड़ा सा देख लें जानवर लंगड़ा ना हो। वैसे तो इतना लंगड़ा जानवर के खुद चलकर कुर्बान गाह तक पहुंच सके, चारा खाने के लिए जा सके, इसकी कुर्बानी जायज़ होती है, लेकिन मकरूह होगी। ये लंगड़ा है, मकरूह होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, जैसे अभी बताया कि चल ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल एक टांग उठा के खड़ा हो गया है और उसके लिए चलना दुश्वार हो गया है, तो ये एक बड़ा ऐब होता है, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। तो ज़रा चला कर देख लिया जाए, बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ उयूब और नकाइस अच्छी तरीके से चेक कर लिए जाए। अब मिसाल के तौर पे बाद वक़्त ऐसा होता है, हम जानवर लेकर आते हैं, गाड़ी में चढ़ाते हुए या गाड़ी से उतारते हुए जानवर बिदक जाता है, परेशान होता है और उसमें उसको चोट लग जाती है। बाद वक़्त खाल छिल जाती है, थोड़ी चिर जाती है, बाद वक़्त खुर उसका थोड़ा सा उखड़ जाता है, टांग में चोट लग जाती है जिससे वो थोड़ा सा लंगड़ाने लगता है। तो याद रखें कि अगर घर में आए और ये छोटे मोटे ऐब पैदा हुए तो इसमें कोई हरज नहीं है। गनी हो या फ़कीर, वो आराम से कुर्बानी इसकी कर सकता है। लेकिन अगर इतना बड़ा ऐब पैदा हो गया